आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। ये इसमें आजम भी है, आसमान का सबसे बड़ा इसमें आजम है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा, तो अल्लाह करीम किस तरह से आपकी मदद फरमाते हैं फरिश्तों के जरिया से। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसकी मुकम्मल रिवायत है जो कि एक वाकया के तौर पर जिक्र की गई है। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर आसमान के फरिश्तों के जरिया से अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपके मसाइब से, आपकी परेशानियों से निजात अता फरमाएंगे। बेशक अल्लाह करीम ही है जो हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, हमें मसाइब और परेशानी से निकालते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम वो तरीका कार इख्तियार करें जो अल्लाह करीम ने हमें बतलाए हैं, जायज तरीका कार। हम हराम के जरिया से हलाल तक नहीं पहुंच सकते हैं, हलाल के जरिया से हराम तक पहुंचना भी जायज नहीं है। यानी जो भी हमारा तरीका कार हो वो अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर होगा तो इंशाल्लाह हमें कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो कि अमल करते हैं लेकिन नाजायज तरीकों से अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करते हैं, नाजायज तरीकों से अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे तरीके जो अल्लाह करीम ने नाजायज करार दिए हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नाजायज तरीकों के हवाले से जिस तरह से मैं आपसे जिक्र कर रही थी, तो ये जो अमाल आपसे जिक्र किए जाते हैं इनका ताल्लुक कुरान करीम से होता है, हदीस मुबारका से होता है, बाज रिवायात से होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए गए तरीका कार से होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे मैसेंजर पर बहुत से मैसेजेस मौसूल होते हैं मोहब्बत के हवाले से। तो मैं आपसे एक जिक्र करना चाहूंगी कि देखें, अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल किया ही नहीं है, ना महरम हमारे लिए इसी तरह से है जिस तरह से आप कहते हैं जी हम तो हलाल करने के लिए, निकाह करने के लिए हम तो जो है वो अमल कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जिक्र कर दूं कि ये उसी तरह से है जैसे एक बकरी का बच्चा जो है या एक बकरी जो है वो मरी हुई है, तो जिस तरह से वो मरी हुई बकरी आप पर हराम है, मुर्दार आप पर हराम है, इसी तरह से ये निकाह जो आजकल हमारे ट्रेंड बन गए, हमारे मोहब्बत की शादियां और आपस में राब्ते और ये सब कुछ, तो इससे गुरेज करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अल्लाह ताला ने निकाह को हलाल किया है लेकिन हराम तरीके से हलाल नहीं किया, तो बचने की कोशिश करें। इसके जरिया से अल्लाह ताला की नाराजगी को मोल मत लें। ये ऐसे ही सैलाब नहीं आ रहे, ये ऐसे ही अजाब नहीं आ रहे। हमने अल्लाह की हदूद को तोड़ दिया है, हमने वो हदूद क्रॉस कर दी है जिसको अल्लाह करीम ने हमें मना फरमाया था। तो अल्लाह ताला का खौफ कीजिए, तौबा और इस्तगफार की कसरत कीजिए। आज का अमल जो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जो अमल है जिनकी कुनियत अबू मुअल्लक थी और वो ताजिर थे और अपने और दूसरों के माल की तिजारत किया करते थे और बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे, परहेजगार थे। एक मर्तबा वो सफर पर गए, इन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसल्ला डाकू मिला। इसने कहा अपना सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस सहाबी ने कहा तुम्हें माल लेना है वो ले लो। डाकू ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। उस सहाबी ने कहा मुझे जरा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूं। इसने कहा जितनी मर्जी पढ़ो। चुनाचे इन्होंने वुजू करके नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद ये दुआ मांगी। अब नमाज उन्होंने कौन सी पढ़ी? उन्होंने नमाज सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह ताला से मदद के लिए पढ़ी। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपसे जिक्र करती हूँ, जब भी आपको कोई काम हो, कोई मसला हो, फौरन से मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह करीम से मांगे सलातुल हाजत के जरिया से। अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है वो बंदा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मुझसे नमाज के जरिया से मदद मांगो। उस अव्वल तो उस मुसीबत पर सब्र कर लो और नमाज के जरिए से मदद मांगो। और इन सहाबी ने भी वही किया, वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद ये दुआ मांगी। नमाज पढ़कर फिर अल्लाह से मांगे जो मांगना है। उन्होंने फरमाया या वदूदू या ज़िल मजीदी या फ़आलुन लिमा युरीदु अस्अलुका बिइज़्ज़तिकल्लती ला तुरामु व मुल्किकल्लज़ी ला युज़ामु व बिनूरिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिसनी। ये उन्होंने दुआ मांगी और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की तो अचानक
جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دیں، مجھے میری حفاظت فرمائیں، تو اچانک کہتے کہ ایک گھوڑے پر سوار ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑوں کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا۔ اس نے ڈاکو کو نیزہ مارا اور قتل کر دیا۔ پھر وہ تاجر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعہ سے میری مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو میں نے کہا، یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا ذمہ میرا لگا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کرے اور 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر اس کے بعد یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ سے ذکر کی ہے، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یہ وہ دعا ہے، اینڈ تک آپ نے یا مغیث اغثنی تک آپ نے اس طرح سے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد۔ نوافل میں آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بھی سورہ ملانا چاہیں ملانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ایسی ایک ویڈیو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس میں تو پہلے آسمان کا فرشتہ بھی نہیں آیا، آپ تو 7ویں آسمان کی بات کر رہی ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظوں سے گریز کیا کریں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور عطا اسی کو کرتے ہیں جو یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پیالہ جو یقین کا پیالہ ہے اس میں شک، تردد اور اس قسم کے اس میں سوراخ ہیں، جب یقین کا پیالہ بھرے گا نہیں تو آپ کو عطا بھی نہیں ہوگا۔ تو یقین کے پیالے کو بھر کر رکھیں، اللہ کی ذات سے جڑ کر رہیے، اللہ سے اسی طرح سے مانگیے کہ میرا اللہ مجھے خود سن رہا ہے، پھر آپ کی مدد ہوگی، اسی طرح سے جیسے ان صحابی کی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ ہر قسم کے آپ خواہش کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے جو محبت کے حوالے سے، نامحرم لوگوں کے حوالے سے مجھ سے سوال و جواب کرتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے اس ذریعہ سے نہیں کہ آپ ان سے نامحرم لوگوں سے جو وہ رابطے میں بھی ہیں اور آپ ان سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آپ اپنے والدین کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ وہی قیامت کی نشانیاں ہیں جب عورتیں خود کہیں گی کہ ہمیں فلاں سے شادی کرنی ہے، فلاں سے نکاح کرنا ہے، تب لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، جبکہ عورتیں اور مرد تو مخلوط نہیں ہیں، ایک دوسرے سے نہ ملتے ہیں نا، تو کس طرح سے ہوگا؟ تو یہ اب ممکن ہو گیا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جو بھی اعمال کرنے چاہیے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان پر چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ آپ کا جو بھی نام ہے آپ کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم پڑھتی ہے۔ آپ کو جب آپ کا نام پڑھا جائے گا تو آپ کے لیے دعا بھی ضرور کی جائے گی، تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور مینشن کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔